हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया सेशन, जिसमें आज हम देखेंगे मैग्नेटिज्म। आज हम मैग्नेटिज्म के बारे में जानेंगे। इससे पहले मैंने नेटवर्क थ्योरम का कंप्लीट किया था। उसमें हमने सारी नेटवर्क थ्योरम को देखा था और उनके बेसिस पर हमने न्यूमेरिकल भी किए थे। एक न्यूमेरिकल देखा था। आशा करता हूँ आपके वो सब समझ में आया होगा और आप अपने घर पर उन न्यूमेरिकलों को फिर से रिवाइज करके और अलग तरह के न्यूमेरिकलों को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं मैग्नेटिज्म। जो एक मैग्नेटिज्म चैप्टर है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आगे जब हम इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ेंगे तो उसमें इसका मैग्नेटिज्म का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि जो हमारी मोटर और जनरेटर और ट्रांसफार्मर्स जो होते हैं वो चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म पर ही आधारित होते हैं। कैसे जनरेटर में विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, कैसे मोटर में टॉर्क डेवलप होता है, कैसे जो ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ वजह से जो हमारा ईएमएफ बनता है सेकेंडरी साइड में कैसे बनता है, ये सब चुंबकत्व के द्वारा ही होता है। तो आज हम देखेंगे चुंबकत्व मैग्नेटिज्म। आइए देखते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसे चुंबकत्व। जो चुंबकत्व है, चुंबकत्व क्या है? चुंबकत्व एक जो हमारी मैग्नेट होती है उसका एक गुण होता है। भाई चुंबक क्या होती है? मैग्नेट। जैसे ये मैग्नेट हमारी एन और एस। एन क्या होते हैं? ये इसके ध्रुव होते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोल। दोनों इसके ध्रुव हैं, पोल। ये इसका नॉर्थ पोल, इसका ये साउथ पोल। तो जो हमारी चुंबक होती है उसमें एक गुण होता है जो किसी लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इसी गुण को हम चुंबकत्व बोलते हैं। इसी गुण को हम चुंबकत्व बोलते हैं या मैग्नेटिज्म बोलते हैं। और जो हमारा ये चुंबकत्व है ये बहुत साल पहले से चला आ रहा है, बहुत साल पहले से चला आ रहा है। एशिया में बहुत साल पहले, लगभग मान लेते हैं लगभग 1500-2000 वर्ष पूर्व, एक एशिया में मैग्नीशिया नाम की जगह थी। एशिया में एक मैग्नीशिया नाम की जगह थी। वहाँ पर हमको एक पत्थर मिला था, एक रेड कलर का पत्थर था। रेड कलर का पत्थर, रेड कलर का पत्थर था। उस पत्थर में क्या था? उस पत्थर में लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। उस पत्थर में लोहे के छोटे छोटे गुण को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण था। तो हमने क्या किया, कुछ समय बाद हमने उस जगह का क्या नाम था? मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जगह थी। तो इस जगह के नाम पर, इस जगह के नाम पर हमने इस पत्थर के नाम को दे दिया, क्या नाम दे दिया? मैग्नेटाइट। क्या नाम दे दिया? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट नाम दे दिया, जिसका एक रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, TG2 लेवल के, JEE लेवल के भी पूछ लिया जाता है कि जो मैग्नेटाइट होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या है उसका रासायनिक सूत्र? उसका रासायनिक सूत्र है Fe3O4, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटाइट। बेसिकली ये क्या है? लोहे का एक अयस्क होता है। लोहे का एक अयस्क होता है। क्या? मैग्नेटाइट लोहे का एक अयस्क होता है। तो क्या होता है? जिसमें एक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता होती है, और जो क्षमता होती है उसी को हम बोल देते हैं चुंबकत्व। और इस चुंबकत्व के गुण का हम बहुत पहले से ही यूज करते आ रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले
दिशा सूचक यंत्र के रूप में हम इनको यूज करते थे। दिशा सूचक के रूप में कैसे यूज करते थे? पहले जब जो हम नाव में यात्रा करते थे, जो नाव के यात्री होते थे, उनमें क्या था, वो दिशा को ज्ञात करने के लिए इसका यूज करते थे। कैसे यूज कर लेते थे? हमें पता था कि जो अगर हम किसी चुम्बक को हम एक धागे से लटका दें, एक धागे से स्वतंत्र रूप में लटका दें, तो क्या होता है, ये जो चुंबक है हमेशा कैसे रुकेगी? हमेशा नॉर्थ साउथ पोजीशन में रुकेगी। नॉर्थ साउथ पोजीशन में रुकेगी। आज मैं जो ये बता रहा हूँ ये थोड़ा आज का बेसिक है, जो चुंबकत्व का बेसिक इंट्रोडक्शन है आज के जो हम सेशन में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना। तो ये एनएस पोजीशन में रुकती है। ये एनएस पोजीशन पे क्यों लिखती है? पहले बहुत से वैज्ञानिकों का मानना था कि जो हमारी जो पृथ्वी है वह एक चुंबक है। और आपका जो पता होगा, जो हमारी कुछ चुंबक जो होती है, जो ये एनएस वाले पोल हैं, ये एस वाले पोल की तरफ ही अट्रैक्ट होता है, और ये जो एस वाला है वो एन वाले पोल की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये एनएस की तरफ रुक रही है, तो हमारी पृथ्वी में भी कोई एनएस जो ध्रुव है उसकी एक चुंबक जरूर होगी, तभी तो ये एनएस की तरफ रुक रही है। मान लो हमने चुंबक लटका दी धागे से फ्रीली, ये क्या है, बिल्कुल फ्री है, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, तो ये एस पर यहाँ ऐसे रुक गई, यही नॉर्थ और साउथ पोजीशन में ये रुक गई। तो क्या होता है, इसका मतलब है कि जो ये नॉर्थ की तरफ है, इसकी तरफ यानी पृथ्वी पर इसकी तरफ को होगा, क्या होगा, साउथ होगा जरूर, क्या होगा, साउथ होगा, तभी तो एन उसकी तरफ रुका है। और यहाँ पर जो एस रुका है वहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ होगा, क्या होगा, वहाँ पर नॉर्थ होगा, क्योंकि तभी तो ये यहाँ पर रुका है, अट्रैक्ट किया होगा नॉर्थ ने एस को, तभी तो वहाँ रुका है ये। और ये कहाँ रुका है, ये एस की तरफ, वहाँ होगा साउथ होगा, तब एन की तरफ रुका है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी में कोई ना कोई एक बड़ा सा चुंबक है, जो किसी चुंबक को धागे से ऐसे लटकाने पर वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही रुकता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे चलते हैं हम चुंबकत्व के मॉलिक्यूलर थ्योरी पर। आगे चलते हैं चुंबकत्व के मॉलिक्यूलर थ्योरी पर। तो देखते हैं, ये थोड़ा सा पुराना बेसिक इंट्रोडक्शन था चुंबकत्व के बारे में। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। हिंदी में से बोलते हैं चुंबकत्व का आणविक मॉडल। चुंबकत्व का आणविक मॉडल यानी चुंबक में जो हमारे अणु होते हैं वो किस प्रकार कैसी पोजीशन में कब रहते हैं, इसकी हमने ये थ्योरी में हम डिस्कशन करेंगे। तो क्या होता है, जो चुंबक होती है, सबसे पहले तो हमें ये बता करना है, चुंबक में दो पोल होते हैं, एक एन और एक एस, एक एन और एक एस। अगर मैं इसको बीच में से कट कर दूं तो क्या होगा, ये फिर से एक चुंबक बन जाएगी। ये अलग एक पार्टिकुलर चुंबक होगी, ये अलग एक पार्टिकुलर चुंबक होगी, जिसमें ये एन होगा, ये एस होगा, ये एन होगा, ये एस होगा।
ये एन होगा, एक एस होगा। यानी प्रत्येक, यानी चुंबक का प्रत्येक अणु एक अपनी एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। चुंबक का प्रत्येक अणु एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अगर मैं फिर इसको एक और टुकड़े में तोड़ दूं, ये यहाँ से तोड़ दिया, ये यहाँ से तोड़ दिया, तो क्या होगा? ये बन गया, ये बन गया, यानी ये एक अपना एस बनाएगा, ये एन एस बनाएगा, ये भी एन एस बनाएगा और ये भी एन एस बनाएगा। इससे आप क्या समझ रहे हैं? इससे हमको समझ में आ रहा है कि जो हमारा चुंबक होता है उसका हर एक अणु में दोनों पोल, दोनों ध्रुव उपस्थित रहते हैं। यानी कोई भी चुंबक एक पोल का नहीं हो सकता, कोई भी चुंबक एक पोल का नहीं हो सकता। उसके दो पोल होने आवश्यक हैं और होने ही चाहिए, क्योंकि कोई भी चुंबक बिना एक पोल के, मतलब एक पोल के, वो अपनी चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, चुंबक की तरह व्यवहार नहीं कर सकता एक पोल के साथ। उसके दो पोल होंगे तभी वह चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया चुंबक के अणुओं के बारे में। दूसरी है मान लीजिए ये किसी पदार्थ में चुंबक के अणु हैं जिनकी डायरेक्शन अपने क्रम में बिल्कुल नहीं है। ये एन, ये एस, ये एन, ये एस, एन एस, एन एस, एन एस, एन एस। ये मैं चुंबक के अंदर वाले जो हिस्सा है, आंतरिक इंटरनल कंस्ट्रक्शन, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि जो चुंबक के अंदर होता है कैसा कैसे अणु उसके रहते हैं। तो ये जो है हमारा क्या है, ये अनमैग्नेटाइज्ड, अगर मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ मटेरियल, यानी जो हमारा ये टुकड़ा है चुंबक का या किसी पदार्थ का, ये जो हमारा चुंबक का किसी पदार्थ का टुकड़ा है, ये अनमैग्नेटाइज है, मतलब ये चुंबकित नहीं है। तो हमें चुंबकित नहीं है इसका क्या मतलब, यानी कोई भी चुंबक अगर वो चुंबकित नहीं है, उसमें कोई भी चुंबक का गुण नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में जो उसके अणु होते हैं उनकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है। यानी वो अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते हैं। लेकिन अगर जैसे ही मैं इस पर चुंबक का गुण अप्लाई कर दूंगा, यानी इसमें चुंबक के गुण आ जाएंगे, तो क्या होगा, ये अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो कैसे आ जाएंगे देखते हैं। मैं यहाँ पर एक बार इसका फिगर को इसको रीअरेंज कर रहा हूँ।
ये जो चुंबक अब मैं बना रहा हूं, ये अब मैंने इस पर कोई चुंबकीय गुण, चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म अप्लाई कर दिया है। तो ये इसका N, इसका S, N, इसका S, N, S, N, S, यानी अब आप देख रहे होंगे क्या है, इसके जो चुंबक के जो अंदर वाले जो अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो डायरेक्शन है क्या हो गई, एक अरेंज में आ गई, अरेंज हो गई, ये सीक्वेंस में आ गई अणु। और इस सीक्वेंस में क्यों आ गए, सीक्वेंस में इसलिए आ गए क्योंकि इसमें हमने क्या किया, इस पर चुंबक का गुण अप्लाई कर दिया है, यानी अब जी क्या ही मैग्नेटाइज्ड है। मैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ मटेरियल, यानी अब ये चुंबक के साथ है, ये जो टुकड़ा है हमारे किसी पदार्थ का, इसमें क्या चुंबक है, इसमें अब क्या है, चुंबक है। और इसमें क्या था, इसमें कोई भी चुंबक का गुण नहीं था, इसलिए इसके जो अणु हैं वो अपनी एक डायरेक्शन में नहीं थे, टेढ़े मेढ़े थे, इधर उधर थे। लेकिन जैसे ही मैंने इस पर चुंबक का गुण अप्लाई किया, यानी इस पर चुंबकत्व आया, इसके जो अणु हैं वो अपने एक सीक्वेंस में आ गए, एक सीक्वेंस में आ गए। तो ये था आपका चुंबक के मॉलिक्यूलर थ्योरी। आगे हम देखेंगे इसमें चुंबक के जो चुंबकीय पदार्थ की जो क्लासिफिकेशन है उसमें क्या होता है। तो चुंबक जो हमारी चुंबक है उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। हमारी जो चुंबक होती हैं, ये चुंबक दो प्रकार की हो सकती हैं। कितने प्रकार की हो सकती हैं, एक होती है प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। दूसरी होती है कृत्रिम, कृत्रिम चुंबक, जिसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो हमारी प्राकृतिक चुंबक होती है, जो हमारी जो प्रकृति में है वो स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, वो हमारी प्राकृतिक चुंबक होती हैं। और जो कृत्रिम चुंबक होती हैं उन्हें हम विभिन्न विधियों द्वारा चुंबक बना लिए जाते हैं, विभिन्न विधियों द्वारा उन्हें हम चुंबक बना दिए जाते हैं। जैसे बहुत उन्हें होती हैं, क्या होती हैं, विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक कौन सी होती हैं, जिन्हें हम किसी सॉफ्ट आयरन के मटेरियल पर, सॉफ्ट आयरन के मटेरियल पर विद्युत धारा, एक तार लपेट कर सॉफ्ट आयरन के मटेरियल पर एक कॉपर का वायर लपेट कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर कर हमें उसको हम चुंबक बना लेते हैं। ये होती है विद्युत चुंबक, जिसका हम ये देखेंगे जनरेटर में, मोटर में कैसा बनती है। और होती हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे छड़ टाइप, छड़ के आकार की, छड़ के आकार की चुंबक होती हैं। घोड़े के नाल के आकार की, घोड़े के नाल के आकार की ऐसे टाइप की चुंबक होती हैं। बहुत तरह की चुंबक होती हैं और इन चुंबकों को भी हम दो प्रकार के विभाजित कर सकते हैं। कैसे विभाजित करेंगे, एक होती है स्थायी चुंबक, परमानेंट चुंबक, दूसरी होती है अस्थायी
टेम्परेरी मैग्नेट। जो हमारी विद्युत चुम्बक होती है, इसमें आती है हमारी विद्युत चुम्बक। क्या आती है टेम्परेरी में? विद्युत चुम्बक। जो विद्युत चुम्बक होती है हमारी, वो टेम्परेरी में आती हैं। और जो हमारी कोबाल्ट वाली होती हैं, कोबाल्ट निकल वाली जो चुम्बक होती हैं, कोबाल्ट निकल, वो आती है परमानेंट में। जैसे जो स्पीकर में, बड़े बड़े वाले स्पीकर में जो लगी होती हैं, लाउड स्पीकर वाली, लाउड स्पीकर वाली जो चुम्बक होती हैं, उसमें होती है परमानेंट, जो कोबाल्ट और निकल द्वारा बनी होती हैं। और जो हमारी अस्थायी चुम्बक होती हैं, विद्युत चुम्बक होती हैं, क्योंकि जब तक उसमें करंट फ्लो होती रहेगी तब तक तो वो चुम्बक बनी रहेंगी। जैसे ही उसमें से हम सप्लाई को उठा लेते हैं, उनका चुम्बकत्व खत्म हो जाता है, इसलिए उनको बोलते हैं हम अस्थायी चुम्बक। और जो स्थायी होते हैं परमानेंट, उनमें हमेशा चुम्बकत्व बना रहता है, उनका चुम्बकत्व कभी खत्म नहीं होता। उनका चुम्बकत्व खत्म होता है कब? जब हम स्थायी चुम्बकों को गर्म कर लें। क्या कर लें? गर्म करने पर या हथौड़े से पीटने पर, तब क्या होता है? उनका चुम्बकत्व थोड़ा सा कम हो जाता है या खत्म भी हो जाता है। जो परमानेंट वाले चुम्बक है, उनका गर्म कर लो या उनको थोड़े से पीट लो या किसी जमीन में फेंक दो, तो उनका चुम्बकत्व कम होता है। और समय के अनुसार उनका चुम्बकत्व एजिंग इफेक्ट के कारण कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे उनकी लाइफ कम होती जाएगी, उनका जो चुम्बकत्व है कम होता जाता है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज अगले सेशन हम लेके आएंगे जो हमारे चुम्बक के जो होती हैं, वो पराग चुम्बकीय, पैरा चुम्बकीय, डाई चुम्बकीय और फेरो चुम्बकीय पदार्थ। कल इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।